तो मार्वल के सुपर हीरोज अकेले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल और दमदार हैं। लेकिन जब मार्वल के दो सुपर हीरोज एक साथ मिल जाते हैं तब उनकी वो जोड़ी इतनी कमाल की बन जाती है कि फिर वो सिर्फ एक जोड़ी ही एक पूरी की पूरी टीम के बराबर हो जाती है। और आज हम इन्हीं सुपर हीरोज की जोड़ी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए सुपर हीरोज के टीम अप्स की बात करेंगे और जानेंगे एमसीयू की उन 10 जोड़ियों को जो जोड़ी सबसे कमाल की है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि अब कैप्टन अमेरिका की सबसे फेमस कॉमिक सीरीज सीक्रेट एम्पायर को खत्म करने के बाद अब हम मार्वल की एक और पॉपुलर कॉमिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कॉमिक सीरीज का नाम है इन्फिनिटी वॉर्स। जी हाँ, इन्फिनिटी वॉर नहीं बल्कि इन्फिनिटी वॉर्स। और जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर कॉमिक सीरीज से इसका नाम अलग है, उसी तरह से इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी भी इन्फिनिटी वॉर स्टोरी से बहुत अलग है। और हाँ, ये उससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कॉमिक सीरीज कल से स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए आप सभी मेक श्योर कर लीजिए कि आप सबने सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर रखा हो ताकि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इन सब के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें इस बारे में कमेंट्स में भी बताइए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में भी लाते रहते हैं। तो अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आइए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की किसी के साथ बनती है तो वो बंदा सिर्फ वोंग ही है। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही अच्छा दोस्त है, जो कि उनके साथ तब से है जब से डॉक्टर स्ट्रेंज ने कामरताज से एल्ड्रिच मैजिक की ट्रेनिंग ली है। वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज की आपस में कभी नहीं बनती, लेकिन फिर भी अगर कोई मुसीबत सामने आए तब ये दोनों एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। और इन दोनों की जोड़ी की यही केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आती है। इसके साथ ही ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल मैजिशियंस हैं, जिस वजह से अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तब ये दोनों बड़े से बड़े खतरे का भी सामना कर सकते हैं। पर हाँ, उस दौरान भी ये दोनों एक दूसरे की बातें माने, इस बात के चांसेस बहुत ही कम है। नंबर 9, एंटमैन एंड वास्प। तो एंटमैन और वास्प शुरुआत से एक साथ हैं, मगर इन दोनों की सुपर हीरो जोड़ी सबसे पहले एंटमैन की सेकंड मूवी में दिखी थी, जहां पर इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। एंटमैन वो सुपर हीरो है जिसने हमेशा से ही टीम्स के साथ काम किया है, जैसे कि एवेंजर्स टीम या फिर उसकी खुद की चींटियों की टीम। एंटमैन सबके साथ मिलकर काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब एंटमैन वास्प के साथ मिलकर काम करता है। एंटमैन और वास्प दोनों ही काफी पावरफुल और ट्रेंड सुपर हीरोज हैं, और जब ये दोनों साथ मिलकर फाइट करते हैं तब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन भी बहुत कमाल का बन जाता है, क्योंकि इन दोनों को साथ रहते हुए भी ये पता रहता है कि इनमें से किसे कब हमला करना है। नंबर 8, थॉर एंड लोकी। तो लोकी और थॉर की जोड़ी सबसे कमाल जोड़ियों में से एक है, पर इन दोनों की जोड़ी हमेशा से इतनी कमाल की नहीं थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि थॉर की फर्स्ट मूवी के अंदर जब लोकी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसे एक विलन दिखाया गया था, पर आगे चलकर धीरे धीरे लोकी विलन से एक हीरो बन गया और अपने भाई थॉर के साथ उसकी जोड़ी भी मजबूत होती गई। अगर थॉर और लोकी एक साथ आ जाए तो इन दोनों की ये जोड़ी क्या क्या कमाल कर सकती है, ये हमने सबसे अच्छे से थॉर रैग्नारोक के अंदर देखा था, जिस मूवी के अंदर ना चाहते हुए भी इन दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे का साथ दिया बल्कि मूवी के एंड में दोनों साथ मिलकर हेला से भी लड़े। पर आगे चलकर जब इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब थैनोस के हाथों लोकी मारा गया तब लोकी और थॉर की जोड़ी खत्म हो गई, पर थॉर ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए थैनोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर घुसा दिया। नंबर 7, हल्क एंड शी हल्क। तो जिस तरह से एमसीयू के दो भाइयों की जोड़ी फेमस है, उसी तरह से एक भाई बहन की जोड़ी भी बहुत फेमस है, और ये जोड़ी है हल्क और शी हल्क की। हल्क यानी कि ब्रूस बैनर और शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स दोनों ही एक दूसरे के कजन्स हैं, और इन दोनों के अंदर ही हल्क की पावर्स हैं। और वैसे तो हमने इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बहुत ही कम देखा है, लेकिन जितनी देर भी देखा है तब तक इन दोनों की जोड़ी ने हमें बहुत ही एंटरटेन किया है। और शी हल्क सीरीज के अंदर हल्क का शी हल्क को उसकी पावर्स के ऊपर कंट्रोल करना सिखाना और शी हल्क का उन मौकों के ऊपर हंसी मजाक करना फैंस के लिए सबसे एंटरटेनिंग पार्ट था। और बेशक से शी हल्क की सीरीज एकदम कचरा हो, लेकिन फिर भी उस सीरीज के अंदर हल्क और शी हल्क की जोड़ी सभी फैंस को बहुत पसंद आई है, और इसीलिए मार्वल फ्यूचर में इन दोनों की जोड़ी को एक साथ फिर से दिखाएगा। नंबर 6, कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर। तो ये जोड़ी दो दोस्तों की है जिनकी दोस्ती बहुत गहरी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों की दोस्ती 90 साल से भी पुरानी है, और इन दोनों दोस्तों के नाम है कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर। इन दोनों की जोड़ी को हम एक साथ तब से देखते आ रहे हैं जब एमसीयू अपने स्टार्टिंग फेज में था, जहाँ पर जब कैप्टन को पहले सुपर सोल्जर सीरम नहीं मिला था तब उस टाइम पर उनका दोस्त विंटर सोल्जर यानी कि बकी उनके साथ हमेशा खड़ा रहता था। और इसीलिए जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर बकी को अपने दोस्त कैप्टन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उस टाइम पर
कैप्टन भी एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ खड़े होते हैं और आयरन मैन से उसकी जान बचाते हैं। कैप्टन और बकी की जोड़ी इतनी कमाल की है कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में वो सारी बातें भी जान जाते हैं जो दूसरा कोई कभी नहीं जान पाता। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर जब कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने के लिए बकी को गुड बाय बोलकर जाते हैं, तब उसी बात से बकी ये समझ जाता है कि अब कैप्टन वापस नहीं आने वाले। नंबर 5, वांडा एंड विजन। तो इन दोनों की जोड़ी भी बहुत कमाल की है और इनके डुओ की सबसे अच्छी बॉन्डिंग हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और वांडा विजन की लाइव एक्शन सीरीज में दिखी थी। और वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के लव इंटरेस्ट हैं, लेकिन अगर इन दोनों के सामने कोई थ्रेट आता है तो उस वक्त ये दोनों एक साथ मिलकर एक जोड़ी की तरह काम करते हैं और उस मुसीबत का सामना करते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब थैनोस के ब्लैक ऑर्डर विजन के माइंड स्टोन के लिए विजन के ऊपर हमला करते हैं, तब उस टाइम पर भी वांडा और विजन एक साथ मिलकर उनका सामना करते हैं। और इसके आगे चलकर वांडा विजन सीरीज के अंदर जब अगाथा और व्हाइट विजन एक साथ वांडा और विजन के ऊपर हमला करते हैं, तब उस टाइम पर भी इन दोनों की जोड़ी अपनी कमाल की बॉन्डिंग के साथ उन दोनों का सामना कर लेती है और उन दोनों को हरा देती है। नंबर 4, हॉकाई एंड ब्लैक विडो। तो हॉकाई और ब्लैक विडो दोनों ही एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने साल 2012 की द एवेंजर्स मूवी के अंदर सभी सुपर हीरोज के साथ एक साथ मिलकर दुनिया के ऊपर होने वाले चित्तौरी इन्वेजन को रोका था। हॉकाई और ब्लैक विडो दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों ही शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सालों से काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों का डुओ भी एमसीयू के सबसे पुराने डुओज में से एक है। यहाँ तक कि शील्ड और एवेंजर्स में से भी सिर्फ वो ब्लैक विडो ही होती है जिसे हॉकाई की फैमिली और उसके घर के लोकेशन का पता होता है। लेकिन अगर हॉकाई और ब्लैक विडो के डुओ के सबसे आइकॉनिक सीन की बात करें तो वो सीन था एवेंजर्स एंड गेम का, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब हॉकाई और ब्लैक विडो की जोड़ी वॉर्मिर पर सोल स्टोन लेने जाते हैं, तब वो दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और इसीलिए इन दोनों की जोड़ी की इस केमिस्ट्री ने एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन को बहुत ज्यादा इमोशनल बना दिया था। नंबर 3, ग्रूट एंड रॉकेट। तो ग्रूट और रॉकेट रकून की जोड़ी पूरे एमसीयू की उन गिने चुनी जोड़ियों में से एक है जिन्हें फैंस बार बार देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इन दोनों के एक्सप्रेशंस और मजेदार जोक्स की वजह से इनकी सारी मूवीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ तक कि गार्डियंस की दोनों मूवीज के अंदर भी इन दोनों की जोड़ी ने जान डाल दी थी। इसके अलावा जितनी प्रॉब्लम्स का सामना इनकी जोड़ी ने किया है, उतनी प्रॉब्लम्स का सामना शायद और किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि गार्डियंस की पहली मूवी के अंदर ग्रूट अपने आप का सेक्रीफाइस करके रॉकेट रकून के साथ साथ अपनी पूरी टीम की जान बचाता है और खुद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन फिर रॉकेट उसके बचे हुए एक प्लांट को उठाकर उसे दोबारा से उगाता है, जिससे कि एक नए ग्रूट का जन्म होता है, जो कि असली ग्रूट का बेटा होता है। नंबर 2, मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन ग्रांट। तो लिस्ट में इन दोनों नामों को देखकर शायद से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कोई जोड़ी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बंदे की पर्सनैलिटी है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि बेशक से ये दोनों एक ही बंदे के अंदर हो, पर ये दोनों ही अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, जो कि एक दूसरे को अलग अलग बंदों की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि जहाँ स्टीवन ग्रांट एक शरीफ सा आदमी है, वहीं पर मार्क स्पेक्टर एक ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है, जिसे फाइट करने का बहुत एक्सपीरियंस है। स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर की जोड़ी बहुत ही कमाल की है और जिस तरह से ये दोनों ही पर्सनैलिटीज अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने के लिए लड़ते हैं, वो चीज इन दोनों की जोड़ी को और भी कमाल का बना देता है। नंबर 1, आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन। तो आयरन मैन और स्पाइडरमैन की जोड़ी सबसे इंटरेस्टिंग जोड़ियों में से एक है और इसीलिए मार्वल ने एमसीयू के अंदर इन दोनों की जोड़ी को एक प्रॉपर बिल्डअप दिया है और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक इन दोनों की जोड़ी की बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से दिखाया है। आयरन मैन और स्पाइडी की जोड़ी ना तो दो भाइयों की जोड़ी है और ना ही दो दोस्तों की जोड़ी है, बल्कि इनकी जोड़ी तो एक स्टूडेंट और एक मेंटोर की है। एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन ने आयरन मैन को अपना सब कुछ माना था और इसीलिए वो हमेशा से ही आयरन मैन की तरह ही बनना चाहता था। साथ ही साथ स्पाइडी के पास जो भी और जितने भी स्पाइडरमैन सूट्स हैं, वो सारे सूट्स भी उसे आयरन मैन ने दिए हैं और स्पाइडरमैन ने भी एक भरोसेमंद साथी बनकर हमेशा ही आयरन मैन की मदद की है। जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर वो आयरन मैन के साथ मिलकर कैप्टन की टीम से लड़ाए, इन्फिनिटी वॉर में उसने आयरन मैन को कल ऑब्सिडियन से बचाया है और तो और आयरन मैन के साथ मिलकर वो टाइटन ग्रैपर थैनोस से भी लड़ाए। तो यही एमसीयू की 10 सबसे कमाल की जोड़ियों के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि कल से आपको हमारे चैनल के ऊपर इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज मिलने वाली है, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको उन वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और लाइक के साथ साथ कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि आप सभी के लाइक और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की और भी कमाल की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।